वक्त बोर्ड बिल पास हुआ राज्यसभा लोकसभा दोनों में, लेकिन जेडीयू के अंतर खाने काफ़ी कला देखने को मिली। कई अल्पसंख्यक नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। देखिए, इनमें पार्टी का तो कोई नेता नहीं है। मैंने ऑन रिकॉर्ड पहले भी कहा है। और कल केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी ने, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी ने और मैंने स्वयं पिछले 48 घंटे में कई अवसरों पर यह कहा कि जो नाम जनता दल यूनाइटेड के साथ होने का दावा कर रहे हैं, इनमें पार्टी के सांगठनिक ढांचे में कोई भी व्यक्ति नहीं है। जिस कासिम अंसारी के नाम को लेकर के इतनी सारी बातें कही गई, वो दरअसल एआईएमएम के टिकट पर 2020 का चुनाव लड़े, 499 वोट मिले। वो कहाँ हैं, किस दल में हैं, ये किसी को जानकारी नहीं है। और कुछ अन्य नाम भी आए। एक नाम जो सुर्खियां बटोर रहा है, वो जन स्वराज के कार्यक्रम में देखा गया। तो ये एक सुनियोजित साजिश कहीं ना कहीं रची जा रही है कि जनता दल यूनाइटेड में अल्पसंख्यक संतुष्ट नहीं है। दरअसल ऐसा नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक हितों की गारंटी हैं। उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण के जो कार्यक्रम किए, जो सुरक्षा का भाव उनके अंदर पैदा किया, जिस तरह से बिहार में कभी दंगे नहीं हुए, बिहार में कभी कर्फ्यू नहीं लगा, हुनर और औजार जैसे ऐसे कार्यक्रम आए जिन्होंने मुसलमानों को आत्मनिर्भर बनाने का बड़ा काम किया। जिलों में जो मल्टीपर्पस बिल्डिंग्स बन रहे हैं, जिस तरह से आवासीय विद्यालय बन रहे हैं, मुसलमानों के तबके में खासा उत्साह और नीतीश कुमार जी को लेकर जो एक भरोसा है, वो आज भी मानते हैं कि इस बिल को अगर नीतीश कुमार जी का समर्थन है तो मुसलमानों के हितों के प्रतिकूल कोई बात नहीं होगी। और हमारे सुझाव ने, जिन महत्वपूर्ण सुझावों को हम लोगों ने दिया है, उसके बाद ये बिल, उम्मीद अगर इसका नाम दिया गया है तो निसंदेह मुसलमानों के लिए उम्मीद की एक किरण है। और पूरी मजबूती के साथ मुसलमान और विशेषकर पसमानदा समाज आने वाले चुनाव में विपक्ष के इस षड्यंत्र को विफल करते हुए सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जनता दल यूनाइटेड को उभारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान करेगा। गुलाम रसूल बलियाबी हो गए और लीडर्स हो गए। आरजेडी लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी कहा कि जो समर्थन वक्त बिल पर जेडीयू पार्टी ने दिया है वो नीतीश कुमार का समर्थन नहीं है, ये चंद नेताओं का समर्थन है। क्योंकि नीतीश कुमार अब उस स्वस्थ नहीं है, नीतीश कुमार उस डिसीजन मेकर में नहीं, भूमिका में है कि वो कोई भी डिसीजन अब ले सकते हैं। देखिए, कुछ लोग हैरानी है, आज भी बिहार में कोई राजनेता, मैं तो आज की तारीख की बात कर रहा हूं, बीते 48 घंटे में अगर केवल देख लें तो राज्य में किसकी सक्रियता दिखी है। प्रगति यात्रा के दौरान जिस तरह के शीतलहरी के दौर से बिहार का ये कार्यक्रम शुरू हुआ और बिहार के गांव-गांव में नीतीश कुमार जी पहुंचे, लगातार सरकारी योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, उनकी मॉनिटरिंग, कानून व्यवस्था को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और आवश्यक निर्देश वो लगातार दे रहे हैं। लगातार सड़कों पर उनकी उपस्थिति है, वो दिख रहे हैं, बोल रहे हैं, पार्टी की अगुवाई और सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। इस बिल को जिस तरह से संसद में लाया गया, उसमें जनता दल यूनाइटेड की जो भूमिका है और नीतीश कुमार जी का जो मॉनिटरिंग है, उन्होंने उन तमाम सुझावों को इस बिल के मसौदे में शामिल करने का जो सुझाव दिया, वो पूरी तरह से उनका था। और वो चाहते थे कि ये बिल मुसलमानों के हित के प्रतिकूल कोई बात सामने नहीं ला सके, मुसलमानों के हित के तमाम प्रावधान किए जाए। और आज ये बिल पहले के मुकाबले, जिस पहले के इस
बिल को लेकर के लालू जी का 2010 का बयान है। वो खुद वक्फ की संपत्ति को लेकर के काफ़ी आक्रोशित थे। उन्होंने संसद के पटल पर जो बातें कही हैं वो आर्काइव में है, उसे देखा जा सकता है, पब्लिक डोमेन में उन्होंने क्या क्या कहा है। और आज राष्ट्रीय जनता दल या अब्दुल बारी सिद्दीकी हो या तेजस्वी यादव हो या स्वयं लालू जी हैं, अगर 2010 में इसमें गड़बड़ियाँ थी तो फिर आज बदलाव हम कर रहे हैं तो वो हमारे साथ क्यों नहीं है। अपने नेताओं के बारे में क्या कहिएगा जो बयान आ रहे हैं, कह रहे संसद में नंगे हो गए सब कुछ। गुलाम रसूल बलियाबी ने नहीं, वीडियो बना के ये गुलाम रसूल बलियावी और गुलाम गौस एकाध स्वर असहमति के हो सकते हैं जब तक उन्होंने बिल को नहीं समझा होगा, लेकिन हमें विश्वास है जब ये लोगों के बीच आएगा, महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद जब ये कानून बनेगा और इसका अध्ययन करने के बाद किसी के मन में कोई संदेह नहीं रहेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेगी और इस बिल को लेकर बैठक पे भी चर्चा करने की बात की। लेकिन निसंदेह ये लोकतंत्र है, सबको अपनी बातें अपनी आशंकाएं जाहिर करने का अधिकार है, लेकिन अब संसद के दोनों सदनों से ये पारित हो चुका है और महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद ये देश का एक कानून बन जाएगा। मोहम्मद जावेद कांग्रेस एमपी और असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट का विरोध करेंगे इस बिल के। देखिए, न्यायपालिका की भूमिका को कौन नकार सकता है। सबके समक्ष न्यायिक विकल्प हैं वो जा सकते हैं, लेकिन ये बिल मुसलमानों के कल्याण, उनके उत्थान की एक मुकम्मल दस्तावेज है और इससे मुसलमानों का भला होना है। ये बात आम मुसलमानों को समझ में आ रही है।